प्रिय दर्शकों, आज हम उस विषय पर गहन चिंतन करेंगे जो युगों युगों से मानव की प्रत्येक जिज्ञासा का अंतिम समाधान रहा है। आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? हम जीवन में सफलता हेतु सतत प्रयत्नशील रहते हैं, धन संग्रह करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, परंतु फिर भी अंतर मन में एक अपूर्णता, एक रिक्तता अनुभव होती है। यह रिक्तता इसलिए है क्योंकि हम अपने मूल स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। हमारे प्राचीन द्रष्टाओं ने वेदों के अंतिम भाग उपनिषदों में इस परम सत्य का उद्घाटन किया है। उनका सर्वाधिक गूढ़ एवं महत्वपूर्ण उद्घोष है, अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात यह तुम्हारी आत्मा ही परब्रह्म है। आइए इस कठिन सिद्धांत को 10 मिनट में सरल, वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। सर्वप्रथम, यह आत्मन क्या है? आत्मन वह नित्य सत्ता है जो मैं हूं के रूप में अनुभूत होती है। यह आपका नश्वर शरीर नहीं है, आपका नाम नहीं है, आपकी पदवी नहीं है। यह वह शुद्ध चेतना है, वह साक्षी भाव है जो आपके विचारों, भावनाओं और संपूर्ण अनुभवों का अवलोकन करता है। आधुनिक उदाहरण, इसे ऐसे समझिए जैसे आप कोई नाट्य प्रदर्शन देख रहे हैं। आत्मन वह दृष्टा है जो रंगमंच पर चल रहे नाट्य जीवन का अवलोकन करता है, न कि मंच पर उपस्थित कोई पात्र। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान इसे जागरूकता, अवेयरनेस या चेतनता, कॉन्शियसनेस कहता है। हम जानते हैं कि यह चेतना मस्तिष्क से प्रकट होती है, परंतु वैज्ञानिक आज भी इस चेतना की मूल उत्पत्ति के विषय में अनिश्चित है। तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस अभी भी मस्तिष्क और चेतना के मौलिक संबंध को पूर्णतः नहीं खोज पाया है। उपनिषद कहते हैं, इसे बाह्य जगत में नहीं अपितु स्वयं के अंतस में खोजिए। अब विचार करते हैं ब्रह्म पर। ब्रह्म कोई दूरस्थ देवत्व नहीं है जो किसी स्वर्ग लोक में विराजमान हो। ब्रह्म वह परम सत्य है, वह उद्गम, वह सार तत्व जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड निर्मित हुआ है। यह वह शक्ति है जो काल, समय, दिक्, स्थान, पदार्थ पर जीवन के प्रत्येक अणु की संचालित करती है। आध्यात्मिक उदाहरण, इसे विशाल महासागर के रूप में समझिए। ब्रह्म अनंत, अपार और असीम महासागर है। हम सब तथा यह संपूर्ण सृष्टि उसी महासागर की लहरें अथवा बूंदें मात्र हैं। लहरें उत्पन्न होती हैं और विलीन हो जाती हैं, परंतु महासागर सदैव स्थिर रहता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसे क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स के एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के रूप में देखा जा सकता है। क्वांटम वैज्ञानिक यह स्वीकार करते हैं कि मूलतः संपूर्ण पदार्थ, तारों से लेकर आपके देह तक, एक ही ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मांड में कोई वास्तविक विभेद नहीं है, केवल एक ही ऊर्जा अनेक स्वरूपों में प्रकट हो रही है। ब्रह्म उसी मौलिक ऊर्जा का आध्यात्मिक नामकरण है। उपनिषद का सार यहीं प्रतिष्ठित है, आत्मन ही ब्रह्म है। इसका तात्पर्य है कि आपके अंतस में जो चेतना है और ब्रह्मांड को संचालित करने वाली जो परम चेतना है, वे दोनों अद्वैत, नॉन डुअल है। सरल उदाहरण, विद्युत और उपकरण। एक आवास में अनेक उपकरण हैं, ईपक, पंखा, शीतक, फ्रिज। उपकरण आत्मन भिन्न दिखता है और भिन्न कार्य करता है, परंतु उन्हें संचालित करने वाली विद्युत धारा ब्रह्म एक ही है। यदि पंखा यह माने कि मैं दीपक से अलग हूं, तो यह एक भ्रम है। वे दोनों एक ही शक्ति की अभिव्यक्ति मात्र है। आधुनिक जीवन का व्यवहारिक उपयोग, भ्रम का परिणाम, स्वयं को केवल अपने शरीर, पदवी या संपत्ति तक सीमित मानते हैं, तो उपकरण को केवल उसकी बाहरी रचना मान लेते हैं। इससे मानसिक क्लेश, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा उत्पन्न होती है। जब आप आत्मन ब्रह्म के ज्ञान को आत्मसात करते हैं, तो आपकी चेतना का विस्तार होता है। आप प्रत्येक वस्तु से जुड़ाव अनुभव करते हैं। यह बोध आपको अखंड आत्मविश्वास, प्रत्येक परिस्थिति में संभाव और स्थायी परमानंद प्रदान करता है, क्योंकि आप जान जाते हैं कि आप नश्वर नहीं अपितु अनंत और अविनाशी ऊर्जा का स्वरूप है। इस प्रकार उपनिषदों का यह दिव्य ज्ञान केवल पठन पाठन हेतु नहीं अपितु जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाता है कि जिस शक्ति की खोज में हम बाह्य जगत में भटक रहे हैं, वह आपके अंतस में ही पूर्ण रूप से विद्यमान है। आप क्षीण नहीं हैं, आप अनंत हैं। इस ज्ञान को अनुभव करने का श्रेष्ठ मार्ग ध्यान और आत्म अनुसंधान है। अपने भीतर स्थित दृष्टा से जुड़िए। इस सत्य को धारण करने पर आप भयमुक्त हो जाते हैं। आप केवल एक साधारण मनुष्य नहीं अपितु अनंत ब्रह्मांडीय शक्ति का साक्षात मूर्त रूप है।
यह ज्ञान आपको दैनिक चिंताओं से ऊपर उठाकर एक शांत और शक्तिशाली जीवन की ओर प्रेरित करता है। इस आत्म रूपांतरण के पथ पर अग्रसर होने हेतु कृपया चैनल की सदस्यता सब्सक्राइब लें और इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को उन सभी जिज्ञासुओं के साथ साझा करें जो अपने मूल स्वरूप की खोज में है।